स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। स्वामी जी, आप जो यज्ञ कराने जा रहे हैं दुजाने के अंदर शारद दुर्लभ यज्ञ, इसका उद्देश्य क्या है? क्यों कर रहे हैं आप? रात दिन जागने की आवश्यकता क्या है? ऐसा है कि भारत विद्याओं का पुरातन काल से भंडार रहा है। समूचे जी विश्व को भारत ने दिशा दी है। जी यहाँ वेद और ऋषि परंपरा में पंच महायज्ञों का विधान पुरातन काल से चला आ रहा है और उसमें देव यज्ञ का भी प्रावधान है। देव यज्ञ के माध्यम से पर्यावरण की शुद्धि, विद्या का प्रचार प्रसार, वो तो आप सुबह शाम करके कर सकते थे, रात दिन करने की क्या आवश्यकता थी? वो इसलिए कि ऋतुओं के समय ये वर्षा ऋतु में पर्यावरण की अशुद्धि के कारण बहुत सारे जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो रोग पैदा करते हैं। अब उनको समाप्त करने के लिए यज्ञ की सामग्री में इस प्रकार के पदार्थ डाले जाते हैं जो रोगनाशक होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, पुष्टिकारक होते हैं, सुगंधि कारक होते हैं, जिसके द्वारा पर्यावरण बढ़े हुए जीवाणुओं का नाश होता है। और इस महान यज्ञ के द्वारा जो अनवरत किया जाता है दिन और रात, इसमें निरंतर आहुति दी जाती हैं और इसमें यजमान जो बदलते रहते हैं, दूसरे आते हैं, इस प्रकार से यह कार्यक्रम चलता है। किस प्रकार चलता है? क्या व्यवस्था रहती है? व्यवस्था क्या है। एक ही यजमान बैठा रहता है इतने समय तक? एक ही ब्रह्मा बैठा रहता है? नहीं, इसमें हमने 8 पारियों में समय को विभाजित किया। 3-3 घंटे की प्रति पारी में यजमान बदलते हैं। नया यजमान बैठता है और उसके 3 घंटे के समापन पर फिर दूसरा बैठता है। इसी प्रकार से अनवरत चलता रहता है और बीच में वेदों के व्याख्यान होते हैं, प्रवचन होते हैं। यज्ञ के से क्या क्या लाभ है, इस पर सब कुछ वहाँ बताया जाता है। और यहाँ विद्वान बहुत बाहर से आ रहे हैं, वेदों के विद्वान, उनके द्वारा यहाँ आम जनमानस का और जो श्रोतागण आएंगे उन सब का यहाँ पर एक प्रकार से उनके ज्ञान की वृद्धि होगी। और इसके माध्यम से जो पुरातन काल की जो खोई परंपरा हमारी है उसको पुनः जीवित करने के लिए हम इसको करना चाह रहे हैं। पुरातन काल में बड़े बड़े महाराजा राजा इस प्रकार के यज्ञ किया करते थे। ये विद्या और ये हमारे इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे लुप्त से हो गए हैं, क्योंकि वेदों का प्रचार प्रसार भी बंद हो गया। अब दोबारा से महर्षि स्वामी दयानंद की कृपा हुई, उन्होंने इस विद्या को पुनः इस देश और दुनिया के अंदर प्रारंभ किया और वेदों का प्रचार प्रसार हुआ। उसके माध्यम से हम विगत वर्षों में भी हमने किया था इमलिया ग्राम के अंदर, उससे भी बहुत बड़ी उपलब्धि हुई थी और यहाँ भी हम करने जा रहे हैं। इसमें बहुत व्यय भी होगा और बहुत अच्छी अच्छी सामग्री ऋतु के अनुकूल डाली जाएंगी। इससे पर्यावरण का दोष तो दूर होगा ही, आयु भी, जब पर्यावरण का दोष दूर होगा तो आयु वृद्धि होगी, स्वास्थ्य वृद्धि होगी और एक प्रकार से समाज के अंदर इस प्रकार की विचारधारा फैलेंगी कि वो यज्ञों के प्रति आस्था पैदा करेंगे और देश के अंदर विभिन्न प्रकार के यज्ञ जो हम लुप्त कर चुके हैं उनके लिए उनको दोबारा से हम प्रारंभ करेंगे। स्वामी जी, जो लोग बाग कह रहे हैं कि रात में यज्ञ करने का प्रावधान नहीं है, उसमें क्या कहेंगे आप? अब इसमें तो ऐसा है कि वेद के मंत्र का जो विद्वानों ने भाष्य किया है, वेद में जो आशय छिपा है इस मंत्र का, उसके द्वारा अनवरत लिखा हुआ है दिनों रात के लिए। और ऐसा है, महर्षि स्वामी दयानंद ने संस्कार विधि लिखी है। संस्कार विधि के अंदर विवाह प्रकरण में उत्तर विधि या पूर्व विधि 2 विधियां हैं। पूर्व विधि सायंकाल तक हो जाती है और उत्तर विधि रात को की जाती है, जब तारे उदय हो जाते हैं, ध्रुव तारा वहाँ दिखाया जाता है वधू के लिए और वर के लिए।
इस प्रकार से सिद्ध होता है। मतलब वहाँ पूरा यज्ञ का प्रावधान है। हाँ, तो रात रात्रि भी यज्ञ में करने का ऋषि जी प्रावधान है। ऋषि जी के द्वारा ही पूरा प्रावधान है यज्ञ का। हाँ, संस्कार विधि में जब लिखा है तो प्रावधान हाँ, तो है, मनु- मानना ही हाँ। पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, और ये जो वहाँ आप लोग बाग आ रहे हैं उनके लिए आप क्या विशेष कहना चाहेंगे? उनके लिए उपदेश देंगे वेदों के और मंत्रों के माध्यम से, जो वेद में ऋग्वेद के अंदर जो ऋचाएं हैं उनके भाव वह प्रस्तुत करेंगे अनेकों अनेकों विषयों पर, क्योंकि वेद सब विद्याओं का मूल है। वेद के अंदर समस्त विद्याएं हैं और उनमें राजधर्म पर भी होगा, अर्थनीति पर भी होगा, समाज शास्त्र पर भी होगा और धर्म शास्त्र पर भी चर्चा होगी। तमाम विषयों को लेकर के वहाँ पर 10 दिन तक ये चर्चा पर चर्चा चलती रहेंगी। हमने सभी प्रकार से प्रचार प्रसार किया हुआ है और वहाँ पर अच्छी उपस्थिति होने की संभावना है। हजारों हजारों लोगों की उपस्थिति वहाँ हर समय रहेगी और वो सब लोग इस से लाभ उठाएंगे। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद।